नमस्ते दोस्तों, क्राइम वाली बात में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और सनसनीखेज खबर लेकर आए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पाकिस्तान के बहावलपुर में स्थित जैश-ए मोहम्मद के प्रमुख ठिकाने मरकज सुबहान अल्लाह पर भारतीय सेना द्वारा की गई एक बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इस स्ट्राइक में जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को गहरा झटका लगा है। खबर है कि इस हमले में मसूद अजहर की पत्नी, उसका बेटा और उसकी बड़ी बहन सहित उसके परिवार के 10 सदस्य मारे गए हैं। विभिन्न टीवी रिपोर्ट्स में भी इस घटना की पुष्टि की जा रही है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में मसूद अजहर की बड़ी बहन, उसके बहनोई और उसके 4 बेहद करीबी विश्वास पात्र भी मारे गए हैं। मृतकों में मौलाना काशिफ, उनका पूरा परिवार, मौलाना अब्दुल रऊफ की बड़ी बेटी, उनके पोते और 4 अन्य बच्चे शामिल हैं। इस हमले में अपने पूरे परिवार के खात्मे की खबर सुनकर मसूद अजहर बुरी तरह से टूट गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसने ये तक कह दिया कि अच्छा होता कि मैं भी मर जाता। सूत्रों का कहना है कि जब भारतीय सेना ने आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए ये हमला किया, तब ये सभी लोग मरकज परिसर के अंदर ही मौजूद थे। यह मरकज जैश-ए मोहम्मद का एक प्रमुख प्रशिक्षण और संचालन मुख्यालय माना जाता है। खुफिया एजेंसियों के अनुसार इसी जगह पर पुलवामा जैसे बड़े आतंकी हमलों की साजिशें रची जाती थीं। यह ठिकाना भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने की गतिविधियों का एक केंद्र था। BBC उर्दू ने भी इस घटना पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है। अपनी रिपोर्ट में BBC उर्दू ने कहा है कि भारतीय सेना ने बहावलपुर इलाके में स्थित सुबहान अल्लाह केंद्र को निशाना बनाया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता के हवाले से खबर दी गई है कि बहावलपुर के पास अहमदपुर शर्किया इलाके में स्थित सुबहान मस्जिद पर 4 हमले किए गए। इन हमलों में एक मस्जिद पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। गौरतलब है कि बहावलपुर प्रतिबंधित संगठन जैश-ए मोहम्मद का केंद्रीय मुख्यालय भी है और मदरसा अल सबीर और जामिया मस्जिद अल सुबहान इसी परिसर का हिस्सा हैं। भारतीय सेना के इस ऑपरेशन के बाद जैश-ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर की ओर से एक बयान जारी किया गया है। इस बयान में उसने अपने परिवार के 10 सदस्यों और 4 करीबी सहयोगियों के मारे जाने की पुष्टि की है। स्थानीय पत्रकार अहमद एजाज के अनुसार ये मदरसा और मस्जिद सुबहान अल्लाह देश के मुख्य राजमार्ग N5 पर स्थित है, जिसे बहावलपुर बाईपास के नाम से जाना जाता है। ये इलाका अहमदपुर शर्किया रोड कहलाता है। उन्होंने बताया कि ये मस्जिद और मदरसा स्थानीय आबादी से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसके पीछे और अगल बगल खेत हैं, जबकि सामने मुख्य सड़क के दूसरी तरफ एक छोटा सा जंगल है। इसी मदरसे में पढ़ाने वाले एक शिक्षक ने BBC को जानकारी दी कि ये मदरसा लगभग 20 से 25 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। शिक्षकों के आवास के अलावा इसके भीतर एक कब्रिस्तान भी मौजूद है। उनके अनुसार जब वे इस मदरसे में अध्यापन कार्य से जुड़े थे, उस दौरान यहाँ लगभग 800 छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। एक महत्वपूर्ण सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी बताया कि हमले से कुछ दिन पहले ही मस्जिद और मदरसे को छात्रों और शिक्षकों से खाली करा लिया गया था। ये जानकारी इस ऑपरेशन की सटीकता और खुफिया जानकारी की गहराई को दर्शाती है। स्थानीय पत्रकार राजा शफकत महमूद ने इस घटना के बारे में और जानकारी साझा करते हुए बताया कि मंगलवार रात जब पहला धमाका सुना गया तो आसपास के इलाके के स्थानीय लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। इसके कुछ ही देर बाद एक और जोरदार धमाका हुआ। उनका कहना है कि स्थानीय निवासियों के अनुसार विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि 2 किलोमीटर दूर स्थित घरों की खिड़कियां तक टूट गईं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हमला कितना शक्तिशाली था और इसने इलाके में कितना दहशत का माहौल पैदा कर दिया होगा। जैश के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर का जन्म बहावलपुर में ही हुआ था और वो वहीं एक भारी सुरक्षा वाले परिसर में रहता है। जैश-ए मोहम्मद पर आधिकारिक तौर पर 2002 में प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि दंडात्मक उपाय केवल कागजों पर ही लागू किए गए थे। जमीनी स्तर पर जैश-ए मोहम्मद को अपने शिविर चलाने की पूरी आज़ादी मिली हुई थी, जिससे वे अपनी आतंकी गतिविधियों को आसानी से अंजाम दे रहे थे। दोस्तों, पाकिस्तान में जैश-ए मोहम्मद के ठिकाने पर भारतीय सेना की इस कार्रवाई और मसूद अजहर के परिवार के खात्मे पर आपकी क्या राय है? कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आप सभी से अनुरोध है कि अपना और अपने परिवार, खासकर अपने माता पिता का ख्याल रखें। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में एक और सच्ची घटना के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।